हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी चक्रधरपुर। ये क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नीट 2024 में आया हुआ एक प्यारा सा सवाल है। जब भी आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। इस क्वेश्चन में गिवन है ए फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी। मतलब एक पार्टिकल है, उसमें टी टाइम पर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, F इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ये फोर्स का इक्वेशन गिवन है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो कांस्टेंट्स हैं। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर फाइंड करने बोला है द फैक्टर व्हिच इज डायमेंशनलेस। मतलब यहाँ देखिए चार ऑप्शंस गिवन है, इसमें से हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन डायमेंशनलेस है। और डायमेंशनलेस होता क्या है, डायमेंशनलेस का मतलब इसके जो डायमेंशंस होंगे वो होना चाहिए m0 l0 t0। अगर m0 l0 t0 कोई भी ऑप्शंस में मिल जाएगा तो वही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तो अल्फा और बीटा का डायमेंशंस जानना होगा। तो अल्फा और बीटा का डायमेंशंस हम निकालेंगे कैसे, तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। आपने ये नाम सुना भी होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूं POH। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन must be same। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखिए यहां पर एक फोर्स का इक्वेशन गिवन है तो इसे ही हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखिए ये जो फोर्स का इक्वेशन है इसमें कितने टर्म्स है, ये रहा हमारा पहला टर्म, ये रहा हमारा दूसरा टर्म और ये रहा हमारा तीसरा टर्म। ठीक है, तो इसमें तीन टर्म्स हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन मस्ट बी सेम। मतलब आपके पास अगर कोई भी गिवन डायमेंशनल इक्वेशन है तो उसके जितने भी टर्म्स हैं सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ये दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। सिमिलरली सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी को यूज करके हम किसी भी टर्म का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहां पर अब अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सबसे पहले हम ये दो टर्म्स का देखते हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2 का। तो मैं यहां लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन आप सबको मालूम होगा mlt-2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन गिवन है नहीं, हम निकाल रहे हैं। तो अल्फा इंटू टी, तो इसका डायमेंशन होता है टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें अल्फा का डायमेंशन चाहिए तो मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं, तो ये बन जाएगा mlt-2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब जब ये ऊपर जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ ऊपर में नेगेटिव है, कैंसिल आउट तो होने का कोई चांस ही नहीं है, तो हम इसको ले जाएंगे ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू mlt-4। तो ये रहा हमारा अल्फा का डायमेंशन। अब हम निकालते हैं बीटा का डायमेंशन। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मैं यहां लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt-2 इक्वल्स टू बीटा कांस्टेंट है और टी का डायमेंशन होता है कैपिटल लेटर टी। तो फिर से आगे यहां पर टी आएगा नीचे और ये बनेगा mlt-2 बाय टी। तो देयरफॉर बीटा का जो हमारा डायमेंशन आया वो आ रहा है mlt-3। तो हमने अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग अल्फा और बीटा अब निकाल चुके हैं। तो देखिए हमारा अल्फा कितना आया है, हमारा अल्फा आया है mlt-4 एंड बीटा कितना आया है, और हमारा बीटा आया है mlt-3। अब हम हर एक ऑप्शन में अल्फा और बीटा का वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि कौन सा हमारा गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा कंडीशन क्या है कि डायमेंशन लेस होना चाहिए। डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0 आना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन नंबर 1 है आपका बीटा t अपॉन अल्फा। तो यहां पुट करते हैं, बीटा का डायमेंशन कितना आया है mlt-3, टी का डायमेंशन है कैपिटल टी डिवाइडेड बाय अल्फा। तो अल्फा का डायमेंशन है mlt-4। आप यहां देख सकते हैं अल्फा का डायमेंशन है mlt-4। अब देखिए यहां पर m कैंसिल आउट कर जाएगा, l ये भी कैंसिल आउट करेगा। अब यहां देखिए आप जरा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें देगा t का पावर -2 डिवाइडेड बाय, और यहां पर है t का पावर -4। अब यहां पर भी कटेगा ये और ये कैंसिल आउट होगा, और नीचे क्या बचेगा, t का पावर -2। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास डायमेंशन बच रहा है t स्क्वायर। तो ये तो डायमेंशनलेस है नहीं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है।
सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। तो देखिए ऑप्शन 2 में क्या गिवन है। ऑप्शन 2 है हमारा अल्फा टी बाई बीटा। अल्फा का वैल्यू है ml(t-4) बाई बीटा का वैल्यू है ml(t-3) और टाइम का है t। तो देखिए फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, आप ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमें मिलेगा ml(t-3) डिवाइडेड बाय ml(t-3). आप यहां गौर से देखिए, यहां पर m को कैंसिल आउट करेगा, l को कैंसिल आउट करेगा, t-3 को कैंसिल आउट करेगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच रहा है m0 l0 t0। हमारा जो गिवन कंडीशन था जिसे हमें फाइंड करना था वो हमें मिल चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम फिर भी ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को एक बार चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3, अल्फा बीटा टी। तो अल्फा का वैल्यू है आपका ml(t-4), बीटा का वैल्यू है आपका ml(t-3) और टाइम का आपका t। तो देखिए जब ये सारे एक ही लाइन में है तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए m इंटू एम ये आएगा m स्क्वायर, l इंटू एल ये आएगा l स्क्वायर, t-4 इंटू t-3 ये आ जाएगा t का पावर -7 इंटू t। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा m स्क्वायर l स्क्वायर, ये दोनों में फिर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये होगा t का पावर -6। तो क्या ये डायमेंशनलेस है? नहीं। तो ये भी हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता और ये ऑप्शन जो है गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 है अल्फा बीटा बाई टी। तो वंस अगेन हम यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे ml(t-4), बीटा का वैल्यू पुट करेंगे ml(t-3) बाय और टाइम का होगा t। तो देखिए यहाँ पर वंस अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर l स्क्वायर t-7 डिवाइडेड बाय t। तो अब ये t ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर l स्क्वायर t का पावर -8। तो वंस अगेन ये जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी जो है आपका इनकरेक्ट है। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलते हैं आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके आसानी से डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं एंड व्हाटएवर कंडीशन विल बी गिवन यू कैन चेक फॉर दैट कंडीशन। थैंक यू, कीप फॉलोइंग।